हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का नॉलेज विला के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का ढेर सारा अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज से हमारे इस छोटे से परिवार नॉलेज विला एकेडमी के जो ऑफिशियल चैनल बहुत समय से कार्य कर रहा है, उसमें एक नई श्रृंखला जोड़ने को है जिसका नाम है गणित। गणित एक नई श्रृंखला के रूप में आपके साथ आप इसका अध्ययन करें। आपके तमाम एग्जाम आने वाले वनडे एग्जाम हैं, एसएससी है, एमपी पुलिस है, एसआई है, या फिर क्या कहते हैं पटवारी है, तो जितने भी व्यापम के वनडे एग्जाम एंड अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम वनडे एग्जाम हैं, उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला के तौर पर कार्य करेगी हमारे द्वारा पढ़ाई गई गणित। तो आपको देखना है कि गणित में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि संख्याओं के बारे में वर्णन करता है, संख्याओं के बारे में बताता है कि कौन सी संख्याएं कैसी होती हैं, क्या इनकी प्रकृति होती है, क्या इनकी लिमिटेशन होती है। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो संख्याओं का अध्ययन हम बाकी टीचरों के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, हम अपना एक विशेष तरीका आपको पढ़ाएंगे ग्राफ के तौर पर। तो उस ग्राफ में सारी संख्याओं का आपको वर्णन मिल जाएगा। जैसे चलिए मैं आपको बताता हूं, मैंने यहां पर लिखा, सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। एक चीज हम आपसे जरूर कहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने मित्रों में, सहेलियों में इसको शेयर कर देना है, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो जैसे ही हम यहां से पोस्ट करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो ये आपसे जरूर निवेदन रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए आपका एक लाइक और एक शेयर तो हमारे प्रति बनता है आपका। क्लियर है चीजें? चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले होता है संख्या ग्राफ। क्या होता है? संख्या ग्राफ। अब संख्या ग्राफ क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं संख्या ग्राफ पर। संख्या ग्राफ क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये है संख्या ग्राफ, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ऐसे ही सब, ये -1, ये -2, ये -3। इस तरीके से यहाँ पर चीजें अनंत तक जाती हैं और इस तरफ चीजें भी कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ये है संख्या ग्राफ। जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं, सभी की सभी संख्याएं इस ग्राफ में अवेलेबल हैं, पाई जाती हैं। हमने देखा है ये संख्या ग्राफ होता है। संख्या ग्राफ ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इन्हें हम इंटीजर कहते हैं। अगर आप इन्हें क्या कहते हैं तो ये पूरा संख्या ग्राफ है। और जो संख्याएं आपको इसमें लिखी दिख रही हैं इनको हम इंटीजर या फिर पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्णांक कहते हैं। तो ये नंबर लाइन है या इसे हम संख्या ग्राफ कहते हैं। अब हमने देखा, इसको हमने संख्या ग्राफ जो होता है वो 2 टाइप से टूट जाता है। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, और नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। ये 2 टाइप से टूट जाता है। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रियल नंबर कहते हैं। और काल्पनिक संख्याओं को हम प्यारे बच्चों इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये वास्तविक संख्याएं होती हैं और ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, चलिए बच्चों समझते हैं। तो वास्तविक संख्याओं की अगर हम आपको परिभाषा लिखें तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा ये है कि जिन्हें हम संख्या रेखा पर
व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, वह सबकी सब संख्याएं क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और जिन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक शब्द जो बना है वो कल्पना से बना है। कल्पना आप जानते होंगे, कल्पना का तात्पर्य क्या होता है? सोचना, इमेजिन करना, इमेज करना कल्पना कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं जिनके बारे में केवल हम कल्पना कर सकते हैं, उनके बारे में यथार्थ रूप से नहीं बता सकते हैं, वो सब सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप कहें सर वास्तविक संख्याओं के उदाहरण लिख के बताइए और काल्पनिक संख्याओं के उदाहरण लिख करके बताइए। चलिए मैं कोशिश करता हूं उदाहरण लिखने की। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में अगर हम आपसे कहें कि हम आपको वास्तविक संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। काल्पनिक संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। अब आप कहें सर अगर एक एक प्रकार की एक एक संख्या लिख दीजिए आप वास्तविक संख्या, कि अगर हम एक एक प्रकार की एक एक संख्या भी लिख दें, एक प्रकार की एक संख्या लिखें, दूसरे प्रकार की फिर एक संख्या, तीसरे प्रकार की फिर एक संख्या लिखें, अगर हम एक एक प्रकार की एक एक संख्या भी लिखने पर आ जाएं तो शायद लिखते लिखते या लिखने के लिए मेरी उम्र कम पड़ जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी संख्याएं होती होंगी और कितने प्रकार की होती होंगी। ऐसे ही काल्पनिक संख्याएं ये भी अनंत होती हैं, लेकिन इनके प्रकार सीमित होते हैं। इनके क्या होते हैं? प्रकार सीमित होते हैं। ये कुछ लिमिटेड प्रकार की संख्याएं होती हैं, 2-3 प्रकार की संख्या होती अनंत हैं, लेकिन इसके प्रकार लिमिटेड होते हैं। तो हम आपको पहले बताते हैं काल्पनिक संख्या, जिनकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ उसकी वैल्यू नहीं बता पाते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है अनंत, जैसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। सबसे पहली संख्या काल्पनिक संख्या कौन है? अनंत। इसकी केवल हम कल्पना बता सकते हैं। हम आपसे कहेंगे कि आपने अनंत देखा है या अनंत की वैल्यू आपने देखी है, तो आपका उत्तर होगा सर मैंने कभी भी अनंत का उत्तर नहीं देखा है, ना मैं कभी देख पाऊंगा। अब आप सोच के देखिए, अनंत के बारे में मैं आपको एक लाइन बताता हूं कि आप पूरी पृथ्वी का मतलब है कि संपूर्ण पृथ्वी पर आप एक संख्या लिखिए कि पूरी पृथ्वी भर जाए, तब भी अनंत का मान नहीं हो पाएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी। यह है अनंत। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो। ये आप कहते हैं ना, अनंत उस अंतिम संख्या का नाम है जो लास्ट संख्या होती है। भैया मैं कहता हूं कि अंतिम संख्या दुनिया में होती ही नहीं है। जिस दिन आपको ये भ्रम हो जाएगा कि हमने अंतिम संख्या को पकड़ लिया है, आप विश्वास मानिए उस संख्या में 1 यानी 1 जोड़ देना, तो ये भ्रम आपका टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जोड़ोगे तो आपको अगली संख्या मिल जाएगी, और जब अगली संख्या मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर आप ये समझ जाएंगे कि जो हमने संख्या पकड़ रखी थी वो अंतिम संख्या नहीं है। तो पहली तो संख्या हो गई है अनंत। अनंत एक संख्या नहीं है, अनंत केवल संकेत है जो इतनी बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, या इतनी बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है जो संख्या दुनिया में होती ही नहीं है। समझ में आया या नहीं आया है? नहीं आया तो प्यारे बच्चों आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं, और कमेंट जो भी आपका आएगा समझ में आया या नहीं आएगा, यदि आप हमें बताते हैं कि सर समझ में आया, तो मेरा थोड़ा सा हौसला अफजाई होगा कि चलिए मैं आपको समझाने में समर्थ हूं। और यदि आप बताएंगे कि सर समझ में नहीं आएगा, तब भी मुझे कोई कोशिश कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस पर हम एक वीडियो और बना करके आपके सामने जरूर पेश करेंगे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलिए तो जिन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो संख्या कौन सी कहलाती है? काल्पनिक संख्या। तो हमने पहली संख्या लिख दी है अनंत, दूसरी संख्या लिखी है हमने, याद रखना हमने यहां पे लिखा अंडा रूट लगाया, और ये रूट कोई भी हो सकता है, इसका नाम है केवल रूट। याद रखना इस ढांचे का नाम क्या कहलाता है? रूट, या हिंदी में कहते हैं इसको मूल। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं मूल इस ढांचे को, और इसको हम क्या कहते हैं? मूल। अब यदि यहाँ पर 2 लगा होता है या 2 लिखा होता है तो स्क्वायर रूट कह देते हैं, और इसे वर्गमूल
कह देते हैं। अगर 3 लिखा होता है तो इसके आगे क्यूब लगा देते हैं और इसके आगे घन लगा देते हैं, तो एक क्यूब रूट बन जाता है और यहाँ घन रूट बन जाता है। तो इस ढांचे का नाम है क्या? रूट। तो रूट के अंदर याद रखना कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिख दिया रूट का अंदर 4। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि शायद हम रूट 4 सर इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, या रूट 4 का या -4 का मैं वर्गमूल निकाल सकता हूं। हो सकता है किसी किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर -√4 का उत्तर -2 होता है। किसी किसी के दिमाग में हो सकता है, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि -4 का जो रूट होता है वो -2 होता है। तो चलिए मैं आपको एक कथन बताता हूं। वर्गमूल का एक कथन होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि √36 का वर्गमूल 6 होता है। इसकी एक याद रखना, इसका जो वर्गमूल आता है वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, यानी इसके 2 आंसर होते हैं। इसका आंसर +6 भी है और इसका आंसर -6 भी है। इसका एक कथन ये होता है कि अगर इसी संख्या में मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो आपको मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी, और इसी संख्या में अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए करिए, तो प्लस 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 और 6 का इंटू 36 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस भी है, और 6 36, यहाँ 36 मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या आप इसमें कर सकते हैं? हमने इसमें किया, तो आप क्या कहेंगे सर -2 का अगर हम -2 में इंटू कर दें, -2 का अगर हम -2 में इंटू करें तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 4 बनता है, और जबकि यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस का 4। तो क्या इस संख्या से आप मूल संख्या प्राप्त कर पाए? नहीं कर पाए, इसलिए इसका वर्गमूल ये नहीं होता है। बात समझ में आई है? आप विश्वास मानिए, आज तक का रिकॉर्ड है कि आज तक इस संख्या की कोई वैल्यू नहीं बता पाया है। कितने महान महान गणतज्ञ हो चुके हैं, परंतु इस संख्या की वैल्यू कोई नहीं बता पाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस दूसरी संख्या ये है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा अंडर रूट का लिखा है -4। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1 × 4। 4 का हमने वर्गमूल निकाल लिया, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और गुणा में क्या बच जाएगा? √-1। तो जब हमारे पास में, याद रखना, इसके कारण ही यह संख्या क्या है? काल्पनिक है। तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया। काल्पनिक संख्या की अंग्रेजी क्या होती है? इंग्लिश क्या होती है? इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर की जो इंग्लिश होती है वो कहां से शुरू होती है? आई से। तो इसे हम आई नाम दे देते हैं, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पता क्या पढ़ देते हैं? आयोटा। यानी आई की वैल्यू होती है -√1, या I² की वैल्यू होती है -1। याद रखना, ये जो भी बच्चे 11th 12th में गणित पढ़ी होगी वो निश्चित तौर पर हमारी बात से सहमत होंगे। इसे हम आयोटा भी पढ़ देते हैं या इमेजिनरी नंबर पढ़ देते हैं। तो याद रखना, ये लिखा है 2 × I। तो यहाँ पे हमने लिखा, एक और संख्या लिख दी हमने 3i, ये भी काल्पनिक संख्या है। मैंने यहाँ पे लिख दी -5i, ये भी काल्पनिक संख्या है। तो हमने आपको बताया है कि ये संख्या कितनी होती है? अनंत होती हैं। अब आप ही बताइए, रूट के अंदर आप क्या नहीं लिख सकते? -4, -5, -6, -7, -8, -9, कितनी बार आप क्या नहीं लिख सकते? तो ये याद रखना, प्रकार सीमित हैं लेकिन संख्याएं असीमित हैं। तो इसमें आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं? इसी अनंत संख्या बना सकते हैं। आई कितनी संख्याओं के पीछे लिख सकते हैं? अनंत संख्याओं के पीछे आप आई लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं कितनी कहलाएंगी? अनंत संख्या कहलाएंगी। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रकार 3 होते हैं। एक प्रकार की संख्या ये है, दूसरे प्रकार की संख्या ये है, और तीसरे प्रकार की संख्या ये है। और भी हम एग्जाम्पल लिख दें, जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा घनमूल, याद रखना प्यारे बच्चों, या कोई और संख्या लिख दी मैंने लिखा 6 रूट और -7, ये लिख दिया हमने। फिर मैंने लिखा 8 रूट -25, ये लिख दिया हमने। प्यारे बच्चों, ये भी काल्पनिक संख्या है और ये भी क्या है? काल्पनिक संख्या है। बात समझ में आई है नहीं आई है? और ये भी काल्पनिक संख्या है। या किसी संख्या के गुणा में या भाग में, याद रखना, जैसे मैं लिख दूं कि ये लिखा 12, और 12 के गुणा में क्या लिख दिया हमने? आई, ये क्या बन जाएगा? काल्पनिक संख्या। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो किसके संख्या हैं? उदाहरण हैं काल्पनिक संख्याओं के। अब इनको छोड़ के जो भी आप संख्या लिख सकते हैं वो सब की सब दुनिया में जितनी भी संख्या पाई जाती हैं, जिनको हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब की सब संख्या कौन कहलाती है? वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहलाती है। बताएं प्यारे बच्चों, क्या इस चीज को आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं? क्लियर है? अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए काल्पनिक संख्याओं का। मैं अभी वास्तविक संख्याओं के आपको एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं। क्लियर है चीजें?
सभी को समान रूप से समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। चलिए अब आते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों, मैंने यहां पे लिखा वास्तविक संख्याएं, मैंने यहां पे लिखा 2, कुछ भी लिख दिया, जो भी आप लिख सकते हैं अपने हाथ से वह सब कुछ वास्तविक होता है। और आप कहेंगे सर इनको भी तो लिख सकते हैं, फिर एक क्यों काल्पनिक? भैया इन संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, इनके मान की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट का मान बताइए आप, इसका मान निकाल करके लिखिए, इसका मान निकाल करके लिखिए, आप इनके मान कभी जीवन में निकाल के लिख नहीं पाएंगे, इसलिए काल्पनिक हैं। और इनके मान, अब हम आपसे कहें 2 का मान लिखो, आप कहेंगे सर 2 ही तो होता है। हम आपसे कह दें -3/2, अब आप कहोगे सर माइनस का 1.5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड दे दीजिए। हम आपसे कह रहे हैं कि रूट का लिख दिया मैंने 16, अब आप कहोगे सर 16 का वर्ग 4 हो जाएगा। मैंने लिखा √25 बटे में √36, ये किसका उदाहरण है? आप इसका मान निकाल कर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 5/6 होगा। तो जिनका हम मान निकाल करके लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को भी हम लिख सकते हैं, वह सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या। क्लियर है चीजें? और भी हम लिखना चाहें, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3.14, ये वास्तविक संख्या, 22/7 ये वास्तविक संख्या, 3.143257 ये सब वास्तविक संख्या। फिर हमने लिख दिया 0.333333, ये भी कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। जो भी आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा खाली 3.5 ये भी वास्तविक संख्या, 18.25 ये भी वास्तविक संख्या। आप जो भी लिख दें वो सबका सब वास्तविक होता है, या जिसका आप मान निकाल करके लिख सकते हैं वह सब कुछ वास्तविक होता है। और जिनका मान निकाल करके हम नहीं लिख सकते हैं वो सब का सब क्या होता है प्यारे बच्चों? काल्पनिक संख्या। क्लियर हैं चीजें या नहीं? चलिए अब आपको बताते हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं हो चुकी हैं। अब आते हैं इस पोर्शन को, हम जो रफ कार्य मैंने किया था इसको हम इरेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो हमने इसको इरेज किया क्योंकि यहां पर एक अलग से संख्या हम लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब देखा हमने पहले बच्चों वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, इन दोनों को याद रखना। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, इन दोनों को याद रखना। मैं पहले यहां पे लिख रहा हूं, और इनको हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सम्मिश्र संख्याएं। हालांकि आपको ज्यादा इससे मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कभी कभी पूछ लें, इसका फॉर्म दे दें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना? इनका नाम है सम्मिश्र संख्याएं। प्यारे बच्चों इनको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसके बारे में आपको बताता हूं। ये क्या कहलाते हैं? तो मैंने यहां पे लिखा कि वास्तविक संख्याएं प्लस या माइनस, दोनों चिन्ह याद रखना, प्लस या माइनस दोनों चिन्ह इसके साथ में प्रयोग होते हैं। वास्तविक संख्याएं प्लस या माइनस काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं प्लस और माइनस काल्पनिक संख्या। अगर ये दोनों संख्याएं वास्तविक और काल्पनिक, यानी हम यहां पे कह सकते हैं रियल प्लस माइनस इमेजिनरी। अगर रियल नंबर यहां लिखा हो, इमेजिनरी नंबर यहां लिखा हो, ये चाहे प्लस में हो या माइनस, दो चाहे साइन मैंने आपको बताए हैं। अगर प्लस में और माइनस में होता है तो उन दोनों को हम सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा कोई वास्तविक संख्या, आप कहेंगे सर 3, कोई काल्पनिक संख्या आप कहेंगे सर i, इसको आप प्लस में लिख दीजिए तो भी सम्मिश्र संख्या है, और 3 माइनस i लिख दीजिए तो भी सम्मिश्र संख्या है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? फिर हमने लिखा, एक एग्जांपल देते हैं। फिर हमने लिखा, यहां पे लिख दिया हमने -6। अब आप कहेंगे सर ये -6 बिल्कुल वास्तविक है भैया। फिर हमने लिख दिया और यहां -3i। अब आप देखें 3i कौन सी संख्या है? अब आप कहेंगे, याद रखना पूरी की पूरी काल्पनिक है। 3 आप इसमें आप सोचें कि सर 3 वास्तविक है और i काल्पनिक नहीं है। प्यारे बच्चों याद रखना, काल्पनिक संख्या i के साथ अगर गुणा में लिखा है कोई नंबर तो वो पूरा का पूरा पार्ट काल्पनिक होता है। और ये वाला जो पार्ट आगे लिखा है ये कौन सा है? वास्तविक। तो ये रियल वाला पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ प्लस और माइनस चिन्ह कोई भी हो सकता है। इन दोनों के योग यानी काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं के योग से या अंतर से जो भी संख्याएं प्राप्त होती हैं, वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के योग या अंतर से जो भी संख्याएं प्राप्त होती हैं,
हैं उनको हम सम्मिश्र संख्याएं या इंग्लिश में प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जल्दी से आप बताएं अब आपको कितना समझ में आया है या कितना समझ में नहीं आया है। चीजें आपको क्लियर हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, ये आप सब मुझे जरूर बताइएगा। और आज आपको मैथ की क्लास कैसी लगी है, अपना अनुभव हम तक जरूर साझा करें। समझ में आया नहीं आया, ये आप हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। और प्यारे बच्चों, एक निवेदन आप सभी से जरूर रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा रहा आज का सेशन, ये आपको जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। नॉलेज विला के ऑफिशियल चैनल में आपका देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए नॉलेज विला के ऑफिशियल चैनल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।